हाँ, तो वही चलिए, हम लोग क्या पढ़ रहे थे, बीएससी फिजिक्स ऑनर्स का हमने सेमेस्टर 1 स्टार्ट किया हुआ था। और हमारा जो बुक चल रहा था वो कौन सा चल रहा था, तो वो मैथमेटिकल फिजिक्स 1 चल रहा था। इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है। और हमने स्टार्ट किया होता यूनिट 1 जिसका नाम था कैलकुलस, हिंदी में इसे कलन कहते हैं। क्या कहते हैं? कलन कहते हैं। और ये हमारा डे 3 होने वाला है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, हमने क्या स्टार्ट हुआ था, कैलकुलस स्टार्ट कर दिया था। तो हम क्या करेंगे, अब से अल्टरनेट वीडियो आना स्टार्ट हो जाएगा। तो आप अपने जितने भी फ्रेंड हैं सबको शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, कैलकुलस क्या होता है हम लोग डेफिनेशन सहित स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि कैलकुलस किसे कहते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करें। चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि क्या होता है कैलकुलस। कैलकुलस किसे कहते हैं? तो कैलकुलस कहने का मतलब होता है कि परिवर्तन का गणित। हिंदी में इसे कैलकुलस को कलन कहते हैं। यहाँ तक समझ में आए। चलिए हम लोग अब इसका डेफिनेशन यहाँ पे लिख रहे हैं, आप लोगों को नोट क्या जानेंगे कि कैलकुलस क्या है। हिंदी में इसे कलन कहते हैं। कैलकुलस का डेफिनेशन यहाँ पे देखेंगे, हमने लिख दिया, आप लोगों को नोट कर लेना है और एक फेयर कॉपी बनाते चलना है, क्योंकि यहाँ से अब आप लोगों को रेगुलर क्लासेस अल्टरनेट जो होगा वो मिलते रहेगा। अभी छठ का जो पूजा चल रहा था तो इस वजह से हमारी जो क्लासेस है वो रेगुलर नहीं आ रही थी, लेकिन अब हमारी क्लासेस अल्टरनेट आना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग जानते हैं कि मैथमेटिक्स ऑफ चेंज इज कॉल्ड कैलकुलस, यानी कि परिवर्तन का जो गणित है उसे हम लोग कैलकुलस कहते हैं। परिवर्तन का गणित कहने का ये मतलब है कि हमारे इर्द गिर्द आप देखेंगे एवरीवेयर अराउंड यू चेंज, हर जगह आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है कि चेंज इज एवरीवेयर अराउंड यू, यानी कि आपके इर्द गिर्द में चेंज आप लोगों को दिखने को मिल जाएगा। जैसे कि हम जानेंगे तो ग्रोथ ऑफ लिविंग थिंग्स, यानी कि सजीव का जो होता है वृद्धि होते जाता है। जैसे कि छोटे बच्चे में वृद्धि होता है, तो हम लोग ये भी बोल सकते हैं ग्रोथ इन बेबीज। तो क्या हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा, चेंज होते रहता है, यानी कि इसकी जो है उम्र बढ़ती है, शरीर में विकास होता है। तो ये सब क्या होता है, चेंज होता है। फिर अमाउंट ऑफ डेटा चेंज, बैंक बैलेंस आपका कभी बढ़ना कभी भी घटना, ये क्या है, तो एक चेंज ही तो है। क्या है ये? चेंज ही तो है। तो हम लोग जानेंगे कि चेंज ऑफ मैथमेटिक्स, यानी कि मैथमेटिक्स ऑफ चेंज क्या कहलाता है, तो कैलकुलस कहलाता है। देखिए उसके बाद योर पोजीशन कीप्स ऑन चेंजिंग, आपकी जो पोजीशन है वो बदलती रहती है। जैसे कि आप यहाँ पे थे, चल के यहाँ पे आ गए तो आपका पोजीशन क्या हो गया, बदल गया। यहाँ पे थे और यहाँ पे आ गए तो आपका पोजीशन बदल गया। कभी कभी आपकी जो थे पद बदलती रहती है। जैसे कि आप छोटे से मंत्री थे, बड़े मंत्री हो गए, छोटे सिपाही थे, बड़े सिपाही में पोस्ट हो गया। तो ये क्या हो गया, परिवर्तन हो गया। तो आपके ये लाइफ में परिवर्तन है। उसी तरह से ये परिवर्तन आप अपने इर्द गिर्द देख सकते हैं। तो ये हमारा लाइफ का जो चेंज है, इसको हम लोग मैथमेटिक्स के टर्म में अगर बोलें तो मैथमेटिक्स ऑफ चेंज इज कॉल्ड कैलकुलस। यहाँ तक समझ में आए। तो चलिए अब हम लोग ये जानते हैं कि कैलकुलस का जो होता है दो पार्ट होते हैं। कौन कौन सा? तो डेरिवेटिव और इंटीग्रल। तो कैलकुलस का जो हार्ट होता है, हार्ट ऑफ कैलकुलस आर डेरिवेटिव एंड इंटीग्रल। तो अब हम लोग ये जानेंगे कि कैलकुलस, यानी कि कैलकुलस के जो दो पार्ट हैं कौन कौन सा, तो डेरिवेटिव और इंटीग्रल, दोनों को अलग अलग वैज्ञानिक ने दिया था। सबसे पहले कैलकुलस को किसने दिया था, तो न्यूटन ने दिया था। न्यूटन ने सबसे पहले कैलकुलस दिया था। न्यूटन एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, ये बहुत बड़े मैथमेटिशियन भी थे और बहुत बड़े फिजिसिस्ट भी थे। तो न्यूटन का बहुत बड़ा रोल है हमारे फिजिक्स और मैथ की दुनिया में। तो हम लोग चलिए अब जानेंगे डेरिवेटिव और इंटीग्रल में क्या डिफरेंस है। डेरिवेटिव से हम क्या समझते हैं और इंटीग्रल से हम क्या समझते हैं, ये हम लोग अब जानते हैं। तो चलिए अब हम लोग जानते हैं कि डेरिवेटिव और इंटीग्रल में क्या डिफरेंस है। देखिए डेरिवेटिव, जिसको हम लोग हिंदी में अवकलन, इसी को हम लोग डिफरेंशिएशन भी कहते हैं। और इंटीग्रल, ये जिसको कि हम लोग इंटीग्रेशन कहते हैं और हिंदी में इसे समाकलन कहते हैं। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है वो हम लोग जानते हैं। तो सबसे पहले डिफरेंशिएशन यानी कि डेरिवेटिव क्या होता है, तो डेरिवेटिव होता है द मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग कि हाउ फास्ट, क्या होता है, द मेथड ऑफ कैलकुलेशन कि हाउ फास्ट समथिंग इज चेंज, यानी कि कितना फास्ट ये बदल रहा है, वो हम लोग नापते हैं किससे, तो डेरिवेटिव यानी कि डिफरेंशिएशन से हम लोग नापते हैं। जैसे कि हम लोग एक फार्मूला पढ़े थे dx/dt, ये क्या हो जाता है, तो v हो जाता है, ये v हो जाता है। और फिर इसी को हम लोग करते हैं
डी वी अपॉन डी टी, तो ये क्या हो जाता है, ए हो जाता है, ये एक्सेलरेशन हो जाता है। तो ये हम लोग फार्मूला कैसे निकालते हैं, तो यहीं से निकालते हैं, ये फार्मूला यहीं से निकलती है। तो क्या होता है, मेथड ऑफ कैलकुलेशन कि हाउ फास्ट समथिंग इज चेंज, हाउ फास्ट समथिंग इज चेंजिंग, कि कितना जल्दी जल्दी बदल रहा है उसको हम लोग कैसे नापते हैं, तो डेरिवेटिव यानी कि डिफरेंशिएशन करके नापते हैं। लेकिन कोई चीज़ कितना बदल रहा है, हाउ मच समथिंग इज चेंजिंग, तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे, इंटीग्रल बोलेंगे। तो इसको आप नोट करते जाएंगे, ये इंपॉर्टेंट टर्म्स है। उसके बाद हम लोग इसका डेफिनेशन भी देखेंगे। हालांकि हम लोग इसका डेफिनेशन जो है पिछले 2 क्लास में देख चुके हैं, लेकिन फिर भी हम लोग अभी देखेंगे कि इसका डेफिनेशन क्या होता है। तो देखिए, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन ये दोनों अलग अलग वैज्ञानिक ने दिया है और अलग अलग जगह पे भी दिया है, अलग अलग टाइम में भी दिया है, लेकिन फिर भी इन दोनों का जो कैलकुलेशन होता है लगभग सेम होता है और अपोजिट होता है। जैसे कि यहाँ पे देखेंगे, डिफरेंशिएशन का मतलब होता है कि जोड़ना, कोई भी चीज़ डिफरेंशिएट करते हैं इसका मतलब क्या हो जाता है, घटाना हो जाता है, इसका मतलब घटाना हो जाता है। कोई भी चीज़ डिफरेंशिएट कर रहे हैं इसका सिंपल सा जो मतलब होता है वो घटाना होता है, लेकिन इंटीग्रेशन का जो मतलब होता है वो जोड़ना होता है। कोई भी चीज़ हम लोग जोड़ते हैं कि कितना चेंज हुआ, लेकिन समय जब निकालना हो कि कितना फास्ट चेंज हुआ, तो उसके लिए हम लोग ये निकालते हैं। देखिए, डेरिवेटिव जो होता है, ये डेरिवेटिव 1600 ईस्वी में दिया था इंग्लैंड एंड जर्मनी में, लेकिन इंटीग्रेशन को दिया था 250 BC यानी कि बिफोर क्राइस्ट। तो 250 BC में दिया था इंटीग्रेशन, कहाँ पे, ग्रेस में दिया था 250 BC में। यानी कि समझ सकते हैं कि ये जो दिया गया था इंटीग्रेशन वो डिफरेंशिएशन से कितना पहले दिया गया है। इधर 1600 ईस्वी और इधर 250 BC में दिया था। तो समझ सकते हैं कि कितना पहले ये दिया था और कितना पहले डेरिवेटिव दिया था, लेकिन फिर भी दोनों में लगभग समानता है। जबकि दोनों अलग अलग जगह पे दिया गया था, लेकिन फिर भी दोनों में समानता है। देखिए, इसका जो संकेत होता है वो क्या होता है, dy/dx। हम लोग इसको dy/dx लिखते तो हैं, लेकिन इसको क्या बोला जाता है, तो डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x हम लोग ये बोलते हैं। और यहाँ पे जो y होता है वो x के फंक्शन में होता है, तो y क्या होता है, फंक्शन ऑफ x। और इंटीग्रेशन में क्या होता है, इंटीग्रेशन का सिंपल सा मतलब होता है जोड़ना। इसका संकेत होता है इस प्रकार से, ये जो एस टाइप का लिखा हुआ है ये सम यानी कि जोड़ना यहाँ से लिया गया है सम। तो और इसको जो लिया गया है वो डेरिवेटिव, इसलिए डी लिखा जाता है। यहाँ तक समझ में आई। तो देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ y इंटू डी एक्स, हम लोग इसको ऐसे लिखते हैं, लेकिन इसको पढ़ना क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, ये हम लोग इसको पढ़ते हैं। और यहाँ पे भी जो y का फंक्शन है वो x के फंक्शन में होगा, तो y क्या होगा, फंक्शन ऑफ x। चलिए हम लोग अब इसका डेरिवेटिव का और इंटीग्रल का जो डेफिनेशन होगा वो जानते हैं। तो देखिए, डेफिनेशन क्या हो जाएगा इसका, द मेथड ऑफ कैलकुलेशन हाउ फास्ट समथिंग इज चेंजिंग क्या हो जाएगा, इज कॉल्ड डेरिवेटिव। तो डेरिवेटिव क्या होता है कि हाउ फास्ट समथिंग इज चेंजिंग। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज, यानी कि तात्क्षणिक जो चेंज है, तात्क्षणिक परिवर्तन, वो हम लोग निकालते हैं किससे, तो डेरिवेटिव से। तो इसका डेफिनेशन आप लोग खुद से बनाएंगे कि देखते हैं बना पाएंगे कि नहीं। तो इसका डेफिनेशन में क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा हाउ फास्ट के जगह पे क्या हो जाएगा, हाउ मच हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा, आप लोग खुद से बनाएंगे, हाउ मच समथिंग इज चेंजिंग इज कॉल्ड इंटीग्रल। तो इसका आप लोग डेफिनेशन खुद से बनाएंगे। तो हमने यहाँ पे क्या सीखा कि कोई भी चीज़ का इंस्टेंटेनियस परिवर्तन जो होता है, यानी कि तात्क्षणिक परिवर्तन जो होता है, वो हम डेरिवेटिव से ज्ञात करते हैं। तात्क्षणिक परिवर्तन जैसे कि देखेंगे, अब दूरी में परिवर्तन जो होता है वो विस्थापन कहलाता है। क्या कहलाता है, विस्थापन। तो देखिए, यहाँ से डेफिनेशन बनता है कि चेंज इन किस में, तो दूरी में जो परिवर्तन होता है, दूरी के दर को हम लोग क्या कहते हैं, तो विस्थापन कहते हैं। और विस्थापन के दर को हम लोग क्या कहते हैं, अगर विस्थापन को एक बार, एक क्षण का जो विस्थापन होता है वो हम लोग ज्ञात करें तो उसको हम लोग त्वरण बोलते हैं, एक्सेलरेशन बोलते हैं। तो यानी कि एक्सेलरेशन कहने का क्या मतलब होता है कि डबल डेरिवेटिव ऑफ किसका, तो डिस्टेंस का डबल डेरिवेटिव हम लोग करेंगे तो वो हो जाएगा एक्सेलरेशन। क्योंकि एक बार इसको डिफ्रेंशिएट किए तो वो भी आ गया, और भी को एक बार डिफ्रेंशिएट हो तो वो ए आ गया। यानी कि इसी को 2 बार हमने डिफ्रेंशिएट किया तो वो ए आ गया। यहाँ तक समझ में आए। तो चलिए हम लोग अब कुछ जानते हैं कि
ये डेरिवेटिव दो प्रकार का होता है, डिफरेंशिएशन दो प्रकार का होता है। एक होता है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन और एक होता है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ये हमने बताया भी था। चलिए हम लोग अब इसका डिफिनेशन जान लेते हैं कि क्या होता है डिफरेंशियल इक्वेशन, क्या होता है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन और क्या होता है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। उसके बाद हम लोग कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है उसके डेफिनेशन मैंने इंग्लिश और हिंदी दोनों में लिख दिया, ताकि इंग्लिश वाले विद्यार्थियों को भी कोई टेंशन ना हो और ना ही हिंदी वाले विद्यार्थियों को कोई टेंशन हो। इसके लिए मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिख दिया है। तो चलिए हम लोग पहले इसको समझ लेते हैं कि इसका कहने का क्या मतलब होता है डिफरेंशियल इक्वेशन। तो डिफरेंशियल इक्वेशन एन इक्वेशन विच कंटेन्स डेरिवेटिव ऑफ वन और मोर डिपेंडेंट वेरिएबल विथ रिस्पेक्ट टू वन और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। यानी कि एक ऐसा समीकरण जिसमें एक या एक से अधिक स्वतंत्र चर के सापेक्ष में एक या एक से अधिक आश्रित चर अवकलज सम्मिलित हो, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे अवकलन समीकरण कहते हैं। तो अवकलन समीकरण जो है वो दो प्रकार के होते हैं, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो चलिए हम लोग पहले इसका कुछ उदाहरण देख लेते हैं। इसका कहने का ये मतलब होता है कि एक ऐसा समीकरण जिसमें क्या हो एक डेरिवेटिव एक या एक से अधिक हो और वो भी डिपेंडेंट का कहने का ये मतलब होता है कोई भी dy/dx के रूप में अगर होता है तो ये जो फंक्शन होता है वो डिपेंड करता है किस पे, तो x पे डिपेंड करता है। देखिए जैसे कि हम यहाँ पे समझते हैं एक y फंक्शन है f(x), तो ये जो y है वो x पे डिपेंड करता है कि x जो होगा वो डिपेंड करेगा y पे। तो x का वैल्यू किस पे डिपेंड करेगा, तो y पे डिपेंड नहीं करेगा, लेकिन y का जो वैल्यू है वो x पे डिपेंड करेगा। तो हम लोग यहाँ से क्या समझे कि डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्या होता है। देखिए डिपेंडेंट ये y जो है ये डिपेंडेंट वेरिएबल है, ये किस पे डिपेंड करता है तो x पे डिपेंड करता है, लेकिन x क्या है तो इंडिपेंडेंट है, ये किसी पे डिपेंड नहीं करता है। तो y डिपेंडेंट वेरिएबल है लेकिन x क्या है इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। इसका कहने का ये मतलब है कि कोई ऐसा फंक्शन जिसमें एक डिपेंडेंट वेरिएबल हो और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो, वो भी कैसा तो डेरिवेटिव के साथ हो, कैसा हो डेरिवेटिव के साथ हो, तो उससे हम लोग क्या कहेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन कहेंगे। और डिफरेंशियल इक्वेशन भी दो टाइप के हो जाते हैं, ऑर्डिनरी और पार्शियल। तो चलिए हम लोग उदाहरण से समझते हैं कि क्या होता है ऑर्डिनरी और पार्शियल में क्या डिफरेंस है। देखिए ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का ये मतलब होता है कि उसमें ये जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो एक ही होना चाहिए, जैसे कि कोई भी समीकरण लिखा है उसमें x है तो x ही होना चाहिए, y z कुछ भी नहीं होना चाहिए। हम लोग उदाहरण से समझते हैं, लेकिन इसमें क्या होगा कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल कई हो सकते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक से अधिक भी हो सकते हैं, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कहेंगे। चलिए हम लोग अब समझते हैं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, दोनों का यहाँ पे हमने डेफिनेशन लिखा हुआ है। तो क्या होता है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन कंटेनिंग वन और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल, वन और मोर डिपेंडेंट वेरिएबल विथ रिस्पेक्ट टू ओनली वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। यानी कि इसका कहने का ये मतलब है कि कोई भी फंक्शन, जैसे कि यहाँ पे मैंने लिया था y है और फंक्शन ऑफ x था, तो ये y जो है यहाँ पे क्या लिखा है डिपेंडेंट वेरिएबल, ये कई हो सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे z भी यहाँ पे अगर लिख दिया तो z, तो ये भी हो सकता है ZY इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x, लेकिन जो x है ये एक ही होना चाहिए। यहाँ पे अगर मैं ये लिख देता हूँ कि x और z के फॉर्म में है तो ये गलत हो जाएगा, ये फंक्शन नहीं हो सकता है। इसमें क्या हो सकता है ओनली वन डिपेंडेंट वेरिएबल जो होता है वो डिपेंडेंट, देखिए यहाँ पे लिखा क्या है कि अ डिफरेंशियल इक्वेशन कंटेनिंग वन और मोर डिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल यानी कि जो y है ये कई हो सकते हैं, लेकिन जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल यानी कि फंक्शन ऑफ x था वो एक ही होना चाहिए। यहाँ पे देखेंगे आप एक ही है, वो x है, ये भी x ही है, लेकिन यहीं पे इसमें अगर आप देखेंगे तो क्या है इंडिपेंडेंट वेरिएबल तो एक है। देखिए डिफरेंशियल इक्वेशन इन्वॉल्विंग द डिफरेंशिएट, क्या लिखा है डिफरेंशिएटिव ऑफ वन और मोर डिपेंडेंट वेरिएबल्स विथ रिस्पेक्ट टू वन और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल। यानी कि इसमें एक से ज़्यादा हो सकता है इंडिपेंडेंट और एक से ज़्यादा डिपेंडेंट, लेकिन इसमें
इंडिपेंडेंट केवल एक ही हो सकता है। यहाँ पे देखेंगे ओनली वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल होना चाहिए, लेकिन एक से ज़्यादा अगर हो जाए डिपेंडेंट वेरिएबल तो चलेगा। चलिए हम लोग अब इसका कुछ उदाहरण बनाते हैं और डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करके देखते हैं कि क्या होता है डिफरेंशियल इक्वेशन। हम लोग एक उदाहरण इसका बना के देखते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने एक समीकरण यहाँ पे लिख दिया है y का स्क्वायर बराबर 4ac। तो ये समीकरण कौन सा है? तो ये पाराबोला का समीकरण है। पाराबोला आपने ग्राफ में पढ़ा होगा। ये समीकरण कैसा है? ये पाराबोला का एक समीकरण है। इसको आप सॉल्व करते हैं, इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं और देखते हैं कि क्या आता है। जब इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे, लिखेंगे यहाँ पे डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। जब इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे तो y स्क्वायर है, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा 2y इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स। ये हो जाएगा y का, हम लोग 2y का डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा। उसके बाद हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे 4ac को, तो देखिए 4ax हो जाएगा यहाँ पे 4ax। तो 4ax इसको हम लोग अब डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 4a जो है यहाँ पे कांस्टेंट है, यहाँ पे क्या है कांस्टेंट है, तो इसको हम लोग बाहर कर देंगे और इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो सिर्फ 4a ही आएगा। यहाँ तक समझ में आया? तो यहाँ पे सिर्फ 4a ही आएगा, क्योंकि हम लोग जब x का निकालेंगे डिफ्रेंशिएशन dx तो ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया? तो अगर हम यहाँ से 2 से 2 कटा दें तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे 2 हो जाएगा। यानी कि हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि y dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 2a के बराबर होगा। यहाँ पे 2a के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग निकालेंगे dy अपॉन डी एक्स, तो ये क्या हो जाएगा? ये y इधर आ जाएगा, यानी कि 2a अपॉन वाई क्या आ जाएगा? 2a अपॉन वाई। लेकिन हम लोगों को यहाँ पे निकालना क्या है? निकालना क्या है ये जानेंगे। यहाँ पे हम लोगों को निकालना है डिफरेंशियल इक्वेशन। तो डिफरेंशियल इक्वेशन यानी कि क्या हो जाएगा? डी वाई अपॉन डी एक्स। तो ये निकल जाएगा क्या फाइनली? अगर हम लोग निकालें डिफरेंशियल इक्वेशन तो क्या हो जाएगा? डी वाई अपॉन डी एक्स, और इसको जब हम लोग बराबर के इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस 2a अपॉन वाई इज इक्वल टू 0। ये हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। डिफरेंशियल इक्वेशन, इसको हम लोग फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन भी बोलते हैं। तो ऑर्डर और डिग्री हम आगे जानेंगे, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, क्योंकि इसका जो है ऑर्डर कितना है? तो 1 है। तो ऑर्डर का सिंपल मतलब होता है कि कितनी बार डिफरेंशिएट किया गया। तो ये एक बार डिफरेंशिएट किया गया है, तो इसलिए हम लोग इसको फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। चलिए इसको एक और बार डिफरेंशिएट करते हैं। इस इक्वेशन को हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। जब हम लोग एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा? इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा। हम लोग जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा? तो सबसे पहले देखिए इसका हम लोग डिफरेंशिएट कर लेते हैं। पहले डिफरेंशिएट करने के लिए इसको सेपरेट करना जरूरी है। पहले इसको हम लोग सेपरेट करके डिफरेंशिएट कर लेते हैं। तो सेपरेट देखिए कैसे होगा वो हम लोग चलिए करते हैं। देखिए यहाँ पे जो है यहाँ से हम लोग बनाते हैं। तो जब हम लोग इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा वो चलिए हम लोग अब देख लेते हैं कि इसमें मैंने क्या किया। देखिए यहाँ पे सबसे पहले इस इक्वेशन को हमने एक बार डिफरेंशिएट किया। एक बार जब डिफरेंशिएट किया तो y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या आ गया? 2y इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स। और इसको जो हमने किया तो 4a आ गया था, और इसी को हमने सॉल्व करके लाया था ये, यानी कि 2 से 2 कटा दिए थे तो आ गया था ये। और यहाँ पे y को हमने यहाँ नीचे कर दिया, यानी कि ये आ गया था, फिर ये आया। इसको हमने जब सेपरेट करके इस प्रकार से लिख दिया तो ये हमारा बन गया डिफरेंशियल इक्वेशन। ये क्या बन गया? डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया। इसी को हमने बोल दिया फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। यानी कि ये जो इक्वेशन बना डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया। इसी को हम लोग, इसका ऑर्डर 1 है तो इसी को हम लोग फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन बोल दिए। लेकिन जब इसको हम लोग एक बार और डिफरेंशिएट किए तो यहाँ पे हमने लिखा अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो डिफरेंशिएट किसको करना है? तो इस इक्वेशन को करना है। यहाँ पे जो इक्वेशन है इसको डिफरेंशिएट करना है एक बार और। तो इसको हम लोग डिफरेंशिएट जब करेंगे तो 2 तो कांस्टेंट है तो इसको हम लोग कॉमन कर लेंगे, इसको बाहर रहने देंगे, इसको हम लोग डिफरेंशिएट नहीं करेंगे। तो डिफरेंशिएट क्या होगा? तो y इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स। तो यहाँ पे आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा u इंटू भी। u इंटू भी में हम लोग क्या करते हैं? पहले u को रखते हैं, v को डिफरेंशिएट करते हैं, फिर v को रखते हैं, u को डिफरेंशिएट करते हैं। तो ये वाला इक्वेशन जब हम लोग यहाँ पे लगाएंगे तो देखिए क्या होगा? 2 को हमने यहाँ पे कॉमन कर दिया, 2 को कॉमन कर दिया, उसके बाद
u और v हमने इसको मान लिया, तो u को रखना है, तो u को रख दिए, v को डिफ्रेंशिएट करना, तो एक बार डिफ्रेंशिएट किया हुआ है, अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। उसके बाद प्लस लगाना है, v को रखना है, v हमारा क्या है, तो ये हमारा v है, v को हमने यहाँ पे रखा देखिए। उसके बाद बोला है u को डिफ्रेंशिएट करना, तो u हमारा y था, y को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो फिर यही आएगा। इन दोनों को जब रखेंगे तो y स्क्वायर आ जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा 2y डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई का स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर बराबर 0। ये हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन आ गया। इसको हम लोग अगेन डिफरेंशिएट, तो इसको हम लोग बोलेंगे सेकंड डेरिवेटिव है, तो इसलिए हम लोग इसको क्या बोल देंगे कि सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, ये सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आपसे सवाल क्या पूछा जाएगा, तो सवाल ये पूछा जाएगा कि ये इक्वेशन दे दिया रहेगा, उसके बाद बोला जाएगा कि सॉल्व दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, और आपको सॉल्व करके ये लाना होगा। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेट करने के लिए सबसे पहले इसको सेपरेट करना होता है। सेपरेट कैसे होता है, तो x वाले को एक तरफ और y वाले को y के तरफ, यानी कि x वाले टर्म को x के तरफ और y वाले टर्म को y के तरफ लाके हमको इसको इंटीग्रेट करना होगा। जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो वापस यही आ जाएगा। चलिए हम लोग एक टर्म को इसको इंटीग्रेट करके देखते हैं। तो इंटीग्रेट हम लोग किसको करेंगे, तो इस इक्वेशन को हम इंटीग्रेट करके देखते हैं कि ये आता है या नहीं। तो चलिए इंटीग्रेट करते हैं। तो इंटीग्रेट करने के लिए हम इसको सेपरेट करेंगे। हमारा इक्वेशन जो हमने डिफरेंशिएट किया था ये हम लाए थे, इसको जब हम लोग सेपरेट करेंगे तो क्या करेंगे, माइनस वाले को इधर ले आके बराबर के इधर ले आएंगे, क्योंकि हमने इसी को इधर लाया था। तो इसको हम लोग जब इधर ले आएंगे तो देखिए डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर 2y बाय वाई आ जाएगा, 2a बाय वाई आ जाएगा। तो अब इसको हम लोग क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे। तो सेपरेट कैसे करते हैं, तो y वाले को y तरफ और x को इस तरफ कर देंगे, तो y वाले यहाँ पे डिवाइड में इधर आके गुना में हो जाएगा। उसके बाद dy को भी इधर करेंगे तो गुना में हो जाएगा। तो अब हम लोग इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेट करने के लिए ये हम लोग इंटीग्रेशन का चिन्ह लगाएंगे। जब हम लोग इसको y को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो y को इंटीग्रेट करने से आता है y का स्क्वायर अप बाय 2, और इसको हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो बराबर 2a जो कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, क्या होगा 2a इंटू एक्स आ जाएगा, ये 2a इंटू एक्स आ जाएगा। और जब हम लोग इस 2 को यहाँ पे गुना कर देंगे तो क्या आ जाएगा, तो y का स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax आ जाएगा। हमारा ये इक्वेशन था जो कि हमने पैराबोला का इक्वेशन पहले लिखा हुआ, तो ये इक्वेशन आ गया। तो आई होप यहाँ तक समझ में आएगा। तो चलिए नेक्स्ट हम लोग जानेंगे ऑर्डर और डिग्री क्या होता है और डिग्री क्या होता है, हमने पहले भी पढ़ चुका है। ऑर्डर क्या होता है, तो हाईएस्ट डेरिवेटिव इज कॉल्ड ऑर्डर, और डिग्री क्या होता है, तो डिग्री ऑफ, डिग्री बोले या फिर पावर बोले ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव, जिसको हम लोग ऑर्डर कहते हैं। यानी कि ऑर्डर का जो डिग्री होता है, ऑर्डर का जो पावर होता है वो क्या होता है, तो डिग्री होता है। चलिए हम लोग इस उदाहरण से समझते हैं। देखिए यहाँ पे एग्जांपल हमने यहाँ पे लिखा हुआ है ds/dt टू द पावर 4 ds डी स्क्वायर एस अपॉन डी टी का स्क्वायर बराबर 0। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि इस एग्जाम्पल में समझेंगे कि ऑर्डर और डिग्री क्या होता है। तो यहाँ पे देखेंगे अब डबल डेरिवेटिव है, और हमने क्या बताया कि डिग्री और ऑर्डर क्या होता है। तो ऑर्डर होता है हाईएस्ट डेरिवेटिव, और यहाँ पे हाईएस्ट डेरिवेटिव 2 है। यानी कि इस एग्जाम्पल की मदद से हम ये समझ सकते हैं कि ऑर्डर इसका क्या है, तो इसका ऑर्डर 2 है, क्योंकि ये 2 बार डिफ्रेंशिएट किया गया है। 3 बार डिफ्रेंशिएट होगा तो इसका ऑर्डर 3 हो जाएगा, यानी कि ऑर्डर 2 हो गया इसका। और इसका डिग्री की बात करें तो डिग्री क्या हो जाएगा, इसकी डिग्री की बात करें तो डिग्री क्या हो जाएगा, इस पे पावर कितना है, कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 है, तो इसका डिग्री 1 है। और हम लोग डिग्री कैसे निकालें, तो हाईएस्ट जो डेरिवेटिव है उसके ऊपर जो पावर होता है उसे हम लोग डिग्री कहते हैं। चलिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक और एग्जांपल लिखा हुआ है, यहाँ से आप समझेंगे। तो ये जो हमारा इक्वेशन है इसका हम लोग डिग्री और ऑर्डर निकालेंगे, तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, ऑर्डर का मतलब होता है हाईएस्ट डेरिवेटिव। तो यहाँ पे देखेंगे 2 इक्वेशन है जिसको डिफ्रेंशिएट किया गया है, पहला ये और दूसरा ये। तो हम लोग इसमें देख रहे हैं कि ये 4 बार डिफ्रेंशिएट किया गया है, लेकिन ये 2 बार ही हुआ है। तो यानी कि हमारा जो डिग्री हो जाएगा या ऑर्डर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो ऑर्डर की बात करें तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। क्यों 4 हो जाएगा, क्योंकि ये हाईएस्ट 4 बार डिफ्रेंशिएट किया गया है। लेकिन इसका हम लोग डिग्री की बात करें तो डिग्री आप बताएंगे कितना होता है। तो इसका डिग्री कितना होगा, तो इसकी डिग्री की बात करें तो डिग्री इसका
नॉट डिफाइन होगा। क्यों नॉट डिफाइन होगा? क्योंकि हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं ये टर्म जो है साइन के अंदर है, और जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये पॉलिनोमियल आ जाएगा, और पॉलिनोमियल आ जाएगा उसको सॉल्व करने के बाद तो हमारा ये डिग्री नॉट डिफाइन आ जाएगा। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये पॉलिनोमियल आ जाता है। तो इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पे पॉलिनोमियल आ जाता है, यहाँ पे साइन है तो यहाँ इसके अंदर है। अगर ये बाहर होता है तो हम लोग लिख सकते थे, लेकिन इसके लिए यहाँ पे नॉट डिफाइन हो जाएगा क्योंकि ये टर्म पॉलिनोमियल हो जाएगा जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। चलिए एक और उदाहरण देख लेते हैं और उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टर्म को देखते हैं। इस जो एग्जांपल है इसका हम लोग निकालते हैं ऑर्डर और डिग्री क्या होगा। तो यहाँ से आप आसानी से देख के बता सकते हैं कि इसका ऑर्डर क्या है और डिग्री क्या है, लेकिन यहाँ पे देखिए यहाँ पे रूट में लगा हुआ है, तो अभी आप इसका ऑर्डर और डिग्री नहीं निकाल सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको स्क्वायर कर देंगे, दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो इसका रूट खत्म हो जाएगा। यानी कि इसका दोनों जब स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर करने के बाद हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स का स्क्वायर टू द पावर 2 बराबर 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग बता सकते हैं कि इसका ऑर्डर और डिग्री क्या है। तो इसका अगर हम लोग ऑर्डर की बात करें तो ऑर्डर देखिए यहाँ पे 2 बार डिफ्रेंशिएट किया गया है तो इसका ऑर्डर 2 हो जाएगा। लेकिन डिग्री की बात करें तो डिग्री हमने क्या पढ़ा कि हाईएस्ट जो डेरिवेटिव है उसके ऊपर जो भी पावर होगा वो क्या हो जाएगा, डिग्री हो जाएगा। तो हाईएस्ट डबल डेरिवेटिव है उसके ऊपर पावर 2 है, यानी कि इसका ऑर्डर और डिग्री दोनों कितना है, तो 2 है। यहाँ तक समझ में आए? तो चलिए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं, और आगे हम लोग बाइनोमियल सीरीज पढ़ रहे थे कि बाइनोमियल सीरीज क्या होता है। तो चलिए आज हमने क्या समझा कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, कैलकुलस क्या होता है, हम लोग सारे चीज़ का डेफिनेशन देख लिए। लेकिन हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे बाइनोमियल इक्वेशन। बाइनोमियल जो सीरीज होता है उसको हम लोग कंप्लीट नेक्स्ट क्लास में कर देंगे, हमारा बाइनोमियल सीरीज कंप्लीट हो जाएगा। आई होप कि यहाँ तक हमने जो कुछ भी आप लोगों को समझाया वो आप लोगों को समझ में आया होगा। लेकिन अभी तक आप हमारे वीडियो को ना तो लाइक करते हैं और ना ही शेयर करते हैं, तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि हम वीडियो रेगुलर दे पाएँ। क्योंकि अगर वीडियो में व्यू और लाइक नहीं आता है तो हम लोग डिमोटिवेट हो जाते हैं और वीडियो नहीं बना पाते हैं। तो आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक ज़रूर करें ताकि हम आपके लिए रोज़ाना वीडियो लेके आ पाएँ। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और नेक्स्ट क्लास हमारा क्या होगा, तो बाइनोमियल सीरीज कंप्लीट हो जाएगा नेक्स्ट क्लास में।